हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा इससे पहले वाले वीडियो में आप सबने देखा कि मैंने बिहार बजट के बारे में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए। अब हम बिहार बजट पे बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय बजट को उपलब्धित कराता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 112। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य बजट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 202। भारत में वित्तीय वर्ष किस वर्ष से शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष किस वर्ष से शुरू होता है? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल। आप सबको ये बात पता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान में बजट के लिए कौन सी सही शब्दावली प्रयुक्त हुई है? तो उसके लिए कौन सी शब्दावली प्रयुक्त हुई है? वार्षिकीय वित्तीय विवरण। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, बिहार में पहली बार किस वित्तीय वर्ष में आउटकम बजट प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? 2006 से 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली अचीवमेंट रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो सबसे पहली अचीवमेंट रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? वर्ष 2006 से 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जेंडर बजट किस वित्तीय वर्ष से तैयार किया जाने लगा? अब जेंडर बजट जो है वह किस से तैयार किया जाने लगा है, किस वित्तीय वर्ष से? तो वित्तीय वर्ष 2008-9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्रीन बजट की शुरुआत किस वर्ष हुई? ग्रीन बजट की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2020-21। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2025-26 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? 25-26 का जो बजट था वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट लाइन में आपको ये बताया था कि बिहार बजट जो है वह उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा प्रयुक्त किया गया है, और जिसका और डेट क्या था? 3 मार्च 2025। ठीक है, उसके बाद है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का 2025-26 का कुल बजट कितना है? ये आपका उस वीडियो का सेकंड लाइन है। तो इसका क्या है? 3,17,000 लाख करोड़ कुछ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 3,16,895.2 करोड़। ठीक है, आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वह 3.17 था। तो नियर अबाउट कौन सा है इस ऑप्शन में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 का बिहार बजट 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये भी मैंने आपको बताया था। उस नोट्स का ही एक लाइन है जिसका था 38,169.20 करोड़। नेक्स्ट चलेंगे, एक एक लाइन आपको उससे मिलेगा और हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें, रिवीजन करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है, वर्ष 2025-26 में बिहार बजट में 2024-25 की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये भी क्वेश्चन था। तो 13.69%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार से बिहार को मिलने वाले अपेक्षित योगदान कितना है? तो कितना योगदान मिला है? 54,000
54,575.02 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 में केंद्र का अपेक्षित योगदान 2024-25 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो है 2414.40 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान मूल्य पर 2025-26 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? ये भी उस नोट्स का लाइन है। तो इसका सही जवाब है 10,97,264 करोड़। आगे की तरफ चलें। वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का राजस्व अधिवेशन कितना है? राजस्व अधिवेशन कितना है? 8,08,831.18 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,831.18 करोड़ का राजस्व अधिवेशन का कितना प्रतिशत है? मैंने आपको कहा भी था कि आप प्रतिशत भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही जवाब आपको देखेंगे बिल्कुल वहाँ लिखा भी है, तो 0.80% इसका जवाब होना चाहिए सही। देखिए सही जवाब है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय कितना है? पूंजीगत व्यय कितना है? तो 64,894.76 करोड़। नेक्स्ट, कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत है? अगेन प्रतिशत से क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब है 20.48%। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 में राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है 79.52%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकोषीय घाटा 2025-26 में कितना है? तो कितना है? 32,718.30 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 2.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम की किस अनुमेय सीमा के अंतर्गत है? इसका सही जवाब है 3%। बजट 2025-26 के अनुसार बिहार का बकाया सार्वजनिक ऋण कितना है? आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिबेट कितना है ये? तो ये है 3,53,819.11 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट है, बकाया सार्वजनिक ऋण बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत है? 32.25%। ठीक है। वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल ऋण कितना है? तो इसका है 4,06,476.12 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2025-26 के लिए कुल ऋण GSDP का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है ये है 37.04%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान से स्थापित किया जा रहा है? गुड़ के लिए तो ये कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये समस्तीपुर में स्थित है। मैंने आपको वहाँ पे बताया भी है, मोटा अनाज। ठीक है। वो मोटा अनाज कहाँ पर है? गया में। फिर आपको ये भी बताया है समस्तीपुर के बारे में, यहाँ से क्या है तो, और एक पूषा बताया है। ठीक है। तो 3 चीज़ वहाँ लिखा था, देखिए उससे क्वेश्चंस भी आ गए। फिर हाइब्रिड डॉलर वेदर
रडार नेटवर्क किन जिलों में स्थापित किया जाएगा? तो ये भी यहीं से क्वेश्चन है, पश्चिम चंपारण और भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए डॉपलर रडार मौसम अपडेट पूर्वानुमान कितनी अग्रिम अवधि तक प्रदान करेंगे? तो कितना? 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक राज्य के किसी भी कोने से पटना तक 4 घंटे में यात्रा संभव बनाना है? तो कितना है? 2027 तक बिहार सरकार ने ये लक्ष्य रखा है। बिहार को वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 किस कार्यक्रम के लिए मिला है? तो किस कार्यक्रम के लिए मिला है ये अवार्ड? जलवायु संवेदनशील कृषि कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मखाना उत्पादन में बिहार की रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक प्रथम है, और इसकी चर्चा जो है, जो केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी किया गया है उस पर भी किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पान की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ये भी मैंने आपको बताया है। तो पान के लिए कहाँ खोला जाएगा? विद्युतपुर, जो कि वैशाली में है। नेक्स्ट, जीविका दीदियों को परीक्षण कौन सा IIM देगा? तो जीविका दीदी को कौन देगा? IIM कलकत्ता देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन की वैश्विक सराहना किस कॉप सम्मेलन में हुई है? तो कौन से कॉप सम्मेलन में हुई है? COP 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP 28 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था दुबई में आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान में बिहार का स्मार्ट सिटी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गया नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किन शहरों में खादी मॉल है? ठीक है, कौन कौन से शहर में है खादी मॉल? तो देख लीजिए ऑप्शन, अगेन अगर आपको याद नहीं होगा तो आप ऑप्शन के साथ भी पकड़ लेंगे। तो पटना में है, पूर्णिया में है, मुजफ्फरपुर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शहरों में नए खादी मॉल खोले जाएंगे? तो किन शहरों में खोले जाएंगे? दरभंगा में, मुंगेर में, गया में, सारण में, भागलपुर में और सहरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोभी कहाँ स्थित है जहाँ विकास परियोजनाएं चलाई जा रही है? डोभी कहाँ है? तो गया में है। अब आप गया क्या नाम हो गया है? गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर कितने एकड़ में औद्योगिक पार्क का विकास किया जा रहा है? तो कितने एकड़ में किया जा रहा है? 1670 एकड़ में। ठीक है, 1670 एकड़ में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की औद्योगिक पार्क परियोजना में कितने निवेश राशि अपेक्षित हैं? तो कितना है? 1344 करोड़, 1344 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार की आजीविका परियोजना का नाम क्या है? तो कौन सा है? ये जीविका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLP को कौन कार्यान्वित करता है? तो कौन करता है ये? बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी BRLPS करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BRLPS किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो किस विभाग के अंतर्गत करता है? ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BRLP परियोजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सहायता प्राप्त है? तो विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि ग्रामीण गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, COP 29 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा बाकू में। ठीक है। नेक्स्ट जो है,
COP30 किस देश में आयोजित होने वाला है? तो ये होने वाला है ब्राज़ील में। नेक्स्ट, COP30 किस शहर में आयोजित होगा? तो ये होगा तो ब्राज़ील में, पर शहर कौन सा होगा? तो बेलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WMO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड मीटीयोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? आपको इसका मुख्यालय ये जेनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है, रियो अर्थ समिट किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो रियो हुआ था 1992 में। रियो अर्थ समिट के समझौते कब प्रभाव में आए? तो कब प्रभाव में आए? तो 1994। रियो अर्थ समिट से संबंधित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है बॉन में, जो कि जर्मनी में है। नेक्स्ट है, पहली कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित थी आपको बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1988 में। नेक्स्ट है, IPCC की स्थापना किन दो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी? तो ये हुई थी WMO और UNEP। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना कब की गई? तो 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नैरोबी में, जो कि केन्या में है। नेक्स्ट है, बिहार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो कहाँ विकसित किया जाएगा? ये होगा जैतिया में, जो कि कहाँ है? फतुहा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास SDG 6 का विषय क्या है? स्वच्छ जल और स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार SDG 6 में बिहार का स्कोर क्या है? तो बिहार का स्कोर है 98। नेक्स्ट है, नीति आयोग की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार SDG 6 प्रदर्शन में बिहार का स्थान क्या है? तो इसमें बिहार का स्थान है 3रा। नेक्स्ट है, बिहार में IIMS एम्स जो है कहाँ स्थित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2024 में बिहार को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है नवाचार पुरस्कार से सम्मानित हुआ है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बिहार में चिकित्सा की पढ़ाई किन भाषाओं में की जा सकती है? 2 भाषाओं में की जा सकती है, अंग्रेजी और हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में कितने बाघों की रिपोर्ट की गई थी? तो ये की गई थी 54 में बाघों की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में सामुदायिक आधारित संरक्षण पहलों के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? स्कॉच पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बिहार के किस वन जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किए जाने के लिए NTCA से अनुमोदन प्राप्त हुआ है? तो कैमूर वन जीव अभयारण्य। ठीक है। NTCA का फुल फॉर्म क्या है? तो NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है,
बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है वैशाली में। नेक्स्ट है बिहार वानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा हरिहर नाथ मंदिर को किस प्रसिद्ध कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? तो ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। नेक्स्ट है बाबा हरिहर नाथ में हरिहर शब्द किन दो देवताओं के संयोजन से को दर्शाता है? तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत है। ये तो कहते हैं परमपिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ सवाल है, तो ये तो सबके मुंह पर होगा। हरि, हरि हम लोग किसको कहते हैं? विष्णु को। और हर, ठीक है, वो हम लोग हर हर महादेव, तो ये किसको कहते हैं? शिव को, तो विष्णु और शिव। किंवदंती के अनुसार बाबा हरिहर नाथ मंदिर स्थल पर हरि और हर की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे भगवान रामचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्यगंधा झील कहाँ स्थित है? तो ये है सहरसा में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार विश्व के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृतियाँ कहाँ बनाने की योजना बना रही है? तो ये योजना कहाँ बनाने की हो रही है? सिलौजा में, जो कि बोधगया के पास है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में चूना पत्थर खनन ब्लॉक की नीलामी की गई है? तो ये है रोहतास में। नेक्स्ट है बिहार सरकार नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नया बिहार भवन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। ठीक है, सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी हमारे बिहार में ही है। ये बहुत फ़ख्र की बात है एक्चुअली हमारे लिए। नेक्स्ट है बिहार में लगभग कितनी महिला पुलिसकर्मी कार्यरत है? तो 30,000 से अधिक महिला पुलिस कार्यरत है हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में नीति आयोग की ओवरऑल डेटा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में नीति आयोग डेटा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर कौन से 2 जिले हैं? तो एक है नवादा, दूसरा है सीतामढ़ी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में एक कैंसर अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये कहाँ खुलेगा? अगेन ये बेगूसराय में ही खुलेगा। नेक्स्ट है बिहार में वर्तमान में कहाँ हवाई अड्डा का निर्माण कार्य चल रहा है? तो कहाँ चल रहा है? पूर्णिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नए हवाई अड्डों के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रस्तावित हुआ है? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला राजगीर है, नेक्स्ट सुल्तानगंज है और रक्सौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा डेयरी की तर्ज पर हर प्रखंड में खोले जाने वाले सब्जी आउटलेट श्रृंखला का नाम क्या है? तो इसका नाम है तरकारी सुधा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन नाम है। शायद आप लोगों में से बहुत लोग जानता नहीं होगा, बट तरकारी जो है, तरकारी ये गांव की भाषा में हम लोग सब्जी को बोलते हैं। ठीक है, तरकारी बोला जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो गांव में अभी भी कई जगह इस शब्द का प्रयोग होता है। सब्जी के लिए शब्द ये प्रयोग किया जाता है तरकारी। ठीक है, तो तरकारी शुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 740 करोड़ की लागत से 90 एकड़ में नया खेल अकादमी और स्टेडियम कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है राजगीर में। नेक्स्ट है बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो ये की जा रही है राजगीर में।
नेक्स्ट है बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन हैं? तो इन कौन होते हैं बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति? तो मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन हैं? तो इनका नाम है शिशिर सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा ग्रीन डेवलपमेंट फंड में कितना बीज निधि आवंटित किया गया है? तो ये किया गया 25 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत लगभग कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो ये की जाएगी 5,972 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, तरकारी शुदा पहल का उद्देश्य उचित मूल्य की सुविधा देकर किन 2 वर्गों को लाभ पहुंचाना है? तो ये है किसान और उपभोक्ता। ठीक है। ये 2 ही लोगों के बीच का, कहते हैं ना कि एक गेम है जिसमें पार्टिसिपेशन कितना है? तो 2 लोगों का। ठीक है। तो वो पार्टिसिपेशन ही है, किसान उसको उपजाता है और खरीदता उपभोक्ता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2025-26 में 5,972 करोड़ की राशि से बुनियादी ढांचा और विकास कार्य करेगी? तो ये करेगी 7 निश्चय 2। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा, मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करवाए अभी बिहार बजट पर, और इससे पहले मैंने लेक्चर्स भी करवाए हैं बिहार बजट पे। एक शॉर्ट नोट्स है 22 और 3 मिनट्स के अप्रॉक्स का। तो इससे पहले जो वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख लें, काफ़ी हेल्प मिलेगा। और भी मैं वीडियोस बैक टू बैक लाते जाऊंगी। हर वीडियो से आपके क्वेश्चंस आ रहा है आपके 13 सितंबर को। आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए। बी पॉजिटिव, एकदम मचा देना है इस एग्ज़ाम में। ऑल द वेरी बेस्ट।